कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ने के बाद आज हम क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, जिसे पदार्थ की द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इस आधार पर जो समीकरण ज्ञात की गई थी, डी ब्रोगली समीकरण, उस टॉपिक को ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ की द्वैत प्रकृति एवं डी ब्रोगली समीकरण, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इसे डिटेल से लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पूर्व में ये माना जाता था कि सभी कणों में कणीय गुण होते हैं, और जैसे कि इस चैप्टर की शुरुआत में हमने बताया था कि वो न्यूटन गैलीलियो नियमों के आधार पर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उन नियमों द्वारा इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता था, और विकिरणों में तरंग गुण होते हैं जिनका एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनमें निहित ऊर्जा का मान होता है। तो कण कणीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तरंग गुण प्रदर्शित करती थी, लेकिन अनेक व्यवहार ऐसे थे जिनको हम एक ही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे प्लांक ने देखा कि प्रकाश विकिरणों के अनेक गुण ऐसे हैं जिन्हें केवल तरंग प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस आधार पर उन्होंने माना कि तरंगों में कणीय प्रवृत्ति भी होती है। जैसे आपको पता है कि किसी तरंग की आवृत्ति यदि नू है तो उसमें निहित ऊर्जा का मान h नू होता है, और यदि किसी कण का द्रव्यमान m है तो उस द्रव्यमान में निहित ऊर्जा का मान आइंस्टीन समीकरण के अनुसार mc² होता है। तो प्लांक द्वारा यह माना गया कि जब विकिरण तरंग गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसकी ऊर्जा को h नू द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और जब वो कणीय प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है तो उसे mc² द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि दोनों ही मान समान हैं, एक ही तरंग के हैं, तो इनके मान समान होने चाहिए। मानों को समान किया तो जैसे हम समीकरण 1 और 2 में अव्यक्त करके चल रहे हैं, इन्हें यदि हम समान करें तो mc² बराबर h नू हमें मिलता है, और mc बराबर h नू अपॉन c, और नू अपॉन c लैम्डा के बराबर होता, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो इस समीकरण में हम यहाँ लिखें h नू अपॉन c की जगह 1 अपॉन लैम्डा लिखें तो इक्वेशन मिलेगी mc मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, अथवा इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। यहाँ m उस विकिरण में निहित फोटोन का द्रव्यमान मान रहे हैं, c उसका वेग है। आपको ये पता है कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, संवेग। तो लैम्डा बराबर h अपॉन p के रूप में इसे लिखा जा सकता है, जिसमें p संवेग का मान है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर लेकर के चल रहे हैं, जैसे समीकरण 3 में हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस तथ्य के आधार पर डी ब्रोगली ने यह सोचा कि जब तरंगों में कणीय प्रवृत्ति उपस्थित हो सकती है तो सूक्ष्म कणों में भी तरंग गुण उपस्थित होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था कि, दोबारा से सुन लीजिए, कि यदि तरंगों में कणीय प्रवृत्ति संभव है तो कणों में भी तरंग गुण संभव होने चाहिए।
इस तथ्य को आधार मानकर डी ब्रोगली ने कणों में तरंगीय गुण की संकल्पना प्रस्तुत की। तो तरंगों में कणीय प्रवृत्ति होती है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि कणों में भी तरंगीय प्रवृत्ति होती है और यही प्रवृत्ति ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहलाता है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहलाती है, अर्थात कणों में तरंग और कण दोनों ही प्रवृत्ति उपस्थित होती हैं। इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कण के लिए इन तरंग गुणों की व्याख्या की और इन कणों से संबद्ध एसोसिएट वेव्स को मैटर वेव्स कहा, द्रव्य तरंग, और आज हम उन्हें डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। तो डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगों की व्याख्या के लिए उन्होंने जो माना, तो ये पूरा विवरण तो उसी तरीके से माना कि जब कण में कणीय प्रवृत्ति है तो उसकी निहित ऊर्जा का मान mc² होगा, और जब तरंग प्रवृत्ति है और उसकी आवृत्ति तरंग की नू है तो निहित ऊर्जा का मान E=h होगा। और जैसे अभी हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करके यहाँ तक आए λ=h/mc और λ=h/p, p=mc प्रकाश या उस कण का संवेग है। उन्होंने ये माना कि जो m×c विकिरण के लिए है, जिसमें c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यदि कोई कण है जिसकी वेलोसिटी लाइट के बराबर नहीं हो सकती तो वेलोसिटी v के रूप में होगी और इस संवेग p का मान mc ना हो करके mb के बराबर होगा। यही बहुत महत्वपूर्ण, एक लाइन का सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है कि p क्या होगा, उस कण का संवेग होगा जिसका द्रव्यमान m और वेग v है। समीकरण 3 में जो p फोटोन का संवेग था वही अब उस कण का संवेग है, और इस संवेग को जब हम लेते हैं तो λ=h/p अब p की जगह m भी लिखेंगे तो h/mb हमें प्राप्त होता है, जो समीकरण 4 के अनुरूप है। यह समीकरण 4 डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को आप ध्यान से देखें तो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है। यदि द्रव्यमान का मान ज़्यादा है तो लैम्डा का मान छोटा हो जाएगा, और जब बड़े कण होते हैं जिनके लिए द्रव्यमान का मान बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा का मान नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी वो कण ही प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म कण जिनमें द्रव्यमान का मान कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जब डिनोमिनेटर में 10⁻31 रेंज की वैल्यू आएगी तो ऊपर लैम्डा का मान सफिशिएंट हमें मिल जाता है और वो तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस समीकरण 4 से यह भी स्पष्ट है कि केवल सूक्ष्म कण ही तरंगी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। बृहद कणों में तरंग गुण कम हो जाता है, नहीं होता है, लेकिन उन बृहद कणों से उत्पन्न तरंग गुणों का मान, तरंग प्रवृत्ति की फ्रीक्वेंसी का मान इतना होता है कि जैसे एक अधिक वजन वाली घंटी में अगर चोट मारते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है। क्या ये दिया गया संबंध सही है, λ=h/p या h/mb? इसका अब हम सत्यापन करेंगे। इसका प्रायोगिक सत्यापन करके ये सिद्ध किया था डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा कि यह घटना जो डी ब्रोगली द्वारा प्रस्तुत की गई है सही है। तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं। थैंक यू।